आदाब, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं खजरबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू ग्रामर। तो उर्दू ग्रामर के हवाले से एक बड़ा ही अहम और ख़ास लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। ये है था, थी, थे और थी का इस्तेमाल। ये उर्दू फ़िक़रात में गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी था, थी, थे और थी उर्दू में गुज़रे हुए ज़माने को, पास्ट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूँ समझ लें कि था का मतलब है वाज और थी का मतलब है वर। था वाज, थी भी वाज और थे जो है ये वर और थी भी वर है। यानी वाहिद के लिए था, थी और जमा के लिए थे और थी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दुरुस्त उर्दू लिखने के लिए इनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। यानी अगर आप सही उर्दू लिखना चाहते हैं तो आपको ये है, हैं, हूँ, था, थी, थे, थी, यूँ समझिए या फ़ाल नाक़िसा हैं, इनका सही इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है। अगरचे ये फ़ाल नाक़िसा हैं मगर फ़िक्रे को ये कामिल कर देते हैं। अब हम इसके इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले मेरी गुजारिश है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। तो जनाब ये देखें, सबसे पहले था, इसका इस्तेमाल है वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम में। मुज़क्कर के लिए ये इस्तेमाल होता है था। अब गायब के लिए जैसे वो कराची गया हुआ था, वाहिद के लिए आ गया। और हाजिर के लिए तू कहाँ से आया था। और मैं कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाता तो हूँ लेकिन पढ़ता था। अब देखिए, मैं कॉलेज में या फिर मैं स्कूल में पढ़ता था। अब ये था किसके लिए आया? वो वाहिद मुज़क्कर के लिए वो, और तू तुम के लिए नहीं, तू। ये तू से जब बुलाया जाता है ना हाजिर को, तब उसके साथ पास्ट में था लगता है और प्रेजेंट में है लगता है। इसके बाद आगे देखें थी, यानी मुज़क्कर में जहाँ जहाँ था लगता है, मुअन्नस में वहीं वहीं थी लगता है। जैसे आलिया लाहौर में रहती थी, ठीक है। और तू क्या करती थी। और मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुअन्नस में लिखूँ मैं अपने लिए, तो सलमा ने कहा मैं कराची में पढ़ती थी। अब ये देखें, थी का इस्तेमाल जो है ये मुअन्नस में हुआ, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, हाजिर अगर तू के साथ हो और मुतकल्लिम मैं। तो आगे हम बढ़ते हैं थे की तरफ। थे का क्या फार्मूला है? ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, गायब में वो, जैसे वो कराची से आए थे। हाजिर तुम या आप, तुम कहाँ जाते थे या आप क्या करते थे। और हम के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, हम रमज़ान में रोज़े रखते थे। अब देखें, ये आपके सामने बात आ गई है। यानी वो गायब मुज़क्कर के लिए, हाजिर मुज़क्कर तुम और आप के लिए, और मुतकल्लिम जमा के लिए जो है थे का वर्ड इस्तेमाल होता है। आगे है थी, ये कम ही इस्तेमाल होता है लेकिन होता ज़रूर है। जमा मुअन्नस में इस्तेमाल होगा, जैसे लड़कियां बाज़ार गई थी, ठीक है। तुम किस शहर में रहती थीं, अगर ये जमा के लिए होगा तो वाज़े रहे
कि आप और हम के साथ थी नहीं आएगा। हम जो है ना बेवकूफ़ी करते हैं आप और हम के इस्तेमाल में, ख़ास तौर पे इंडिया की फ़िल्में और ड्रामे देख देख के हमारी ज़ुबान ख़राब हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कोई अदबी शाहकार तो होते नहीं, वो तो कमर्शियल होते हैं। फ़िल्म भी कमर्शियल होती है, ड्रामा भी कमर्शियल होता है, कोई अदबी ड्रामा वो नहीं होता, कोई अदबी फ़नपारा वो नहीं होता। इसलिए हमने क्या देखना है, आप और हम ये हमेशा जमा मुज़क्कर होते हैं, इनके साथ मुअन्नस या वाहिद वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। यानी ये बात ज़हन में रख लें कि आप और हम, ये जो दो अल्फाज हैं, ये हमेशा जमा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होंगे। देखें, हम आम तौर पे गलती से कहते हैं आप क्या करते हो, गलत है। आप क्या करती हो, ये भी गलत है। सिर्फ ये होगा आप क्या करते हैं। चाहे आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, चाहे आदमी से बात कर रहे हैं, एक बंदे से बात कर रहे हैं या 10 बंदों से बात कर रहे हैं, आपके साथ हम जमा मुज़क्कर ही लगाएंगे। एक बंदे को कहेंगे फिर भी आप क्या कर रहे हैं या आप कहाँ जाते थे, यानी हाल में हैं और माजी में थे लगेगा इसके साथ। और इसी तरह हम जो है, हम चाहे मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो, और चाहे कोई एक बंदा अपने आप को फ़ख्र से हम कहे तो भी उसके साथ जमा ही लगेगा। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं या हम आपको पढ़ाते थे, तो ये हम के साथ जमा आएगा। इसी तरह अदब के लिए जो है वाहिद के साथ भी जमा इस्तेमाल होता है। ये अदब के लिए मेरे वालिद साहब 2008 में फ़ौत हुए थे। अब वालिद तो एक ही है, लेकिन अदब की वजह से, या मेरी वालदा 2021 में फ़ौत हुई थी, यानी एहतरामन उसके लिए जमा का सीगा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।